ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 91वां श्लोक है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। व्याख्या कहती है, समबुद्धि युक्त, जिनकी बुद्धियां सम हैं, ऐसे ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। कर्म फल में आम आदमी की आसक्ति लगी रहती है, लेकिन ऋषि मुनि ज्ञानी जन उनसे खुद को मुक्त कर लेते हैं, क्योंकि यही कर्म फल जो है मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध लेते हैं। इस चेतना में कर्म करते हुए ज्ञानी जन, बुद्धिमान आध्यात्मिक व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे होता है। जब आपकी आत्मा दुखों से परे हो जाती है, कर्म फल की आसक्ति से परे हो जाती है, तब भगवान में मन लगने लग जाता है, भगवान में रमण करने लग जाता है। यही श्री कृष्ण भगवान आज के समय के हिसाब से भी, आधुनिक समाज के लिए भी जो उपयुक्त है, बराबर हो सकती है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करने के विषय में यह विरक्त मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति से परे की अवस्था मिल जाती है। जब कर्म फल को आप जानते हो, उसके बावजूद उसमें आसक्ति नहीं होती है, तब उससे लाभ हो, हानि हो, विजय हो, पराजय हो, इन चिंताओं से मुक्त हो जाता, आसक्ति खत्म हो जाती है। हम क्या होता है आज के समय में, क्या देखिए, हम प्रेम के लिए ललायित रहते हैं, किंतु मिलती हमें क्या है? प्रेम भी मिल सकता है और निराशा भी हो सकती है। जीवित रहना सभी लोग चाहते हैं, यह जानते हुए कि जीवन का प्रतिक्षण मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहा है, फिर भी सभी लोग जीवित रहना चाहते हैं, अनंत समय तक जीवित रहना चाहते हैं। व्यवहारिक रूप से सभी लोग इस संसार में दुखी हैं। कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई पारिवारिक रिश्तेदार मित्र संबंधी या कोई और दूसरा उसको उत्पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, उत्पीड़ित कर रहा है। इसलिए ज़्यादातर लोग दुखी ही हैं, परेशान ही हैं। जिनके पास अधिक संपत्ति है, उसके पास कम संपत्ति वाला सोचता है वो तो बहुत सुखी है, परम सुखी, परम आनंद में है। तो इसलिए कम पैसे वाला जो है ज़्यादा पैसे वाले के पास जाने की कोशिश करता है, ज़्यादा पैसे वाले की तरफ भागने की कोशिश करता है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा कर लें और हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि इस अंधी दौड़ में आत्मिक सुख से वंचित हो जाता है। पैसे के पीछे रात दिन धन के पीछे लगा हुआ है, भागा दौड़ी कर रहा है, लेकिन उसे आत्म शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलते। जब वह आत्म सुख से, आत्म शांति से निराश होने लगता है, तब वह अध्यात्म की तरफ मुड़ता है। आध्यात्मिक की ओर मुड़ते ही भगवान सभी ये जानता है कि सुखी सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। फिर वह अध्यात्म की तरफ मुड़ करके कर्म करता हुआ उस कर्मों को, उसके फल को जो भी करता है, सब भगवान को अर्पित कर देता है। श्री कृष्ण नमस्तुभ्यम, श्री कृष्ण समर्पयामि। वो कहता है भगवान कृष्ण को सब कुछ समर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण को, भगवान भोलेनाथ को, ईश्वर को, परमेश्वर को सब कुछ समर्पित कर देता है। फिर उसको आत्मिक शांति मिलती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर में ध्यान लगता है, ईश्वर की आराधना में लग जाता है, साधना में लग जाता है। यही इस श्लोक की मुख्य रूप से व्याख्या है। बाकी भगवान की वाणी है, भगवान की व्याख्या है, अनंत है, असीम है, सागर है, पार है, ज्ञान का अनंत भंडार है। इसलिए भगवान में ध्यान लगाएं, भगवान के पूजन पाठ में ध्यान लगाएं, आत्मिक शांति को प्राप्त करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।